नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। देखिए, ओलेक्ट्रा गिनटेक के बारे में मैं बहुत दिनों पहले से ही कंटिन्यूअसली वीडियो बनाते जा रहा हूँ। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो लगातार जर्नी है, उस जर्नी के ऊपर हमने 2-3 बार एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग्स लिया है, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, तो आपको ज़रूर पता है। और जो नया सब्सक्राइबर है, उसको बता दूँ कहाँ-कहाँ पे एंट्री हुआ था और किस बेसिस में हुआ। अगर इस तरीके से पैटर्न्स आपको दिखे किसी भी कंपनीज़ के ऊपर और उसके साथ-साथ अगर फंडामेंटली ठीक-ठाक है, तो उस कंपनी के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, हाँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी ये भी आते हैं, सर अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँ, क्या उसके साथ क्या फंडामेंटल्स देखना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से 100% ज़रूरी है। अगर कंपनी का फंडामेंटल मान के चलिए कोई कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते जा रहा है और आपको दिख रहा है कि कंपनी लगातार भागते जा रहा है, तो कंपनी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कंटिन्यूअसली लॉस, कंपनी का परफॉर्मेंस में लॉस, तो मतलब नेगेटिव, तो फिर भी स्टॉक भागते जा रहा है, तो उसका मतलब वो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, उसको ऊपर लेके जाएँगे और उसके बाद पंप और डंप करेंगे, उसके बाद आप तो बर्बाद हो जाएँगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कंपनी का अगर परफॉर्मेंस सही दिशा में जा रहा है, उसके साथ कंपनी के चार्ट पैटर्न्स कुछ टेक्निकली बन रहा है, तो सही सोचिए कंपनी में अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस दिखेगा और स्विंग ट्रेडिंग्स में आपको पैसा बनेगा। तो मैं तो इस तरीके से सोचता हूँ, आपका कुछ अलग सोचना है तो ज़रूर सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है, मेरे अलग ओपिनियन है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ओलेक्ट्रा किनटेक एक इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कंपनी है। 1992 से स्टार्ट हुआ खुद का बिज़नेस। तो कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस नहीं, उसके साथ-साथ पॉलीमर जो इंसुलेटर्स है, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 9,300 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 1100 के आसपास देखने को मिला और कंपनी का पी रेशियो 139 के आसपास है, मतलब 140 के आसपास देखने को मिला है। आरओसी, आरओई दोनों में ही कंपनी के ऊपर एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों में जो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला, वो वीकनेस है, ऑब्वियसली वीकनेस है, क्योंकि 15% के ऊपर मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे तो 13% के आसपास है, तो अभी भी वीकनेस है। फिर भी इस कंपनी में जो जर्नी दिया, वो बहुत शानदार है। क्यों दिया? उसके पीछे 2 कारण है। पहली बात, कंपनी का कर्जा कम है, कंपनी का इनकम भी धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है और उसके साथ जो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंस है, देखिए, किस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ हुआ। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स के बारे में बात करूँ, देखिए, सेल्स लगातार जून क्वार्टर जून क्वार्टर तक, मतलब पिछले साल के जून क्वार्टर तक देखिए, हर साल में कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ। उसके साथ सितंबर, दिसंबर, मार्च, इस तीनों क्वार्टर में और भी शानदार परफॉर्मेंस हुआ। सिर्फ जून क्वार्टर में 2023 में कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा-सा डाउन हुआ और इस डाउन होने के कारण मैं किस लिए आपको बोल रहा था कि जो कंपनी के जो रिजल्ट आते हैं ना, वो उसके ऊपर ध्यान रखना। क्यों रखना? मैं आपको दिखाऊँगा चार्ट पैटर्न में किस तरीके से करेक्शन हुआ। क्योंकि देखिए, ये हम लोगों को बाद में दिखता है। पहले से ही बड़े-बड़े ऑपरेटर, बड़े-बड़े इन्वेस्टर को पता होता है, क्योंकि वो एनालिसिस करके ही काम करता है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा हर कंपनी के जो रिजल्ट आते हैं, हर कंपनी के जो परफॉर्मेंस, कुछ न्यूज़ आते हैं, उसके ऊपर फोकस रखना। एज़ ए आप स्विंग ट्रेडर्स हैं, एज़ ए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो वो अलग पर्सपेक्टिव व्यू से आपको देखना चाहिए। तो देखिए, पर्सपेक्टिव व्यू से अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूँ, तो लॉन्ग टर्म में आपको ईयरली रिजल्ट देखना चाहिए। देखिए, ईयरली में तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है। सिर्फ कोविड के बाद कंपनी का हालत, सॉरी, कोविड के बाद नहीं, 2019 में, 2019 में, हाँ, सॉरी, हाँ, 2019 में कंपनी के ऊपर हालत खराब हो गया था, क्योंकि 2018 तक जो मतलब ऑटो सेक्टर में जो स्लो डाउन था, उसका इम्पैक्ट 2020 तक चला। तो उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके खुद का बिज़नेस को रिप्रेजेंट किया। तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट भी देखिए, एक टाइम तो ना के बराबर था, आज 800 करोड़ के आसपास बैलेंस शीट बना। तो मुझे पहली बात ये देखने को मिला कि कंपनी ने इस बार बहुत ज़्यादा कर्जा लिया, मतलब बोरिंग्स लिया और बोरिंग्स किस तरीके से लिया गया, वो भी देखना इम्पोर्टेंस है। देखिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, 2 तरीके से बोरिंग्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब मान के चलिए मैं 5 साल, 10 साल के लिए मैं लोन लोन ले रहा हूँ और लोन को मैं धीरे-धीरे करके चुकाऊँगा। और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? 6 मंथ के लिए हो सकते हैं, 1 साल के भी लिए हो सकते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कंपनी ने इस बार ज़्यादा लिया। इसके इस तरीके से ज़्यादा कर्जा लेने का कारण कौन-सा है? तो कारण है एक्चुअली कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी।
तो CWIP में देखिए इस बार 4 करोड़ का कंपनी का वर्किंग प्रोसेस में चल रहा है कुछ पैसा। उसके साथ-साथ कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला। कितना? कंपनी इस बार 630 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्वायर किया। इसका मतलब कंपनी ट्रेड जो रिसीव किया, मतलब जो ट्रेड मतलब जो बिज़नेस कंपनी रिसीव किया वो 630 करोड़ के आसपास। मैं पहले आपको ये भी बताया था कि कंपनी को सऊदी अरबिया से भी प्रोजेक्ट मिला। साथ ही साथ इंडिया में भी बहुत सारे, बेंगलुरु में भी प्रोजेक्ट मिला और भी बहुत जगह पे कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। मतलब प्रोजेक्ट मतलब बासेस का ऑर्डर्स मिला। तो इसी के चलते कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर ये सारे पैरामीटर्स आपका ठीक-ठाक लगे, तब आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखना। और देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में मैंने आपको कहाँ-कहाँ पे मेंशन किया था। देखिए यहाँ पे एक ट्रेड मेंशन किया था कि इस लेवल्स को ब्रेकआउट करेगा तो टारगेट मिलेगा इसका हाई तक। तो ईज़िली टारगेट मिला 22% का। फिर से मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पे कुछ टाइम अगर बिताएगा, कुछ टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट होगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया और मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया। ये भी मैंने आपको मेंशन किया। क्यों मैं यहाँ पे एग्ज़िट किया उसका कोई कारण नहीं, रीज़न नहीं है। क्योंकि कारण यही था क्योंकि यहाँ पे फोमो बाइंग होते जा रहा था। कंटिन्यूअसली बाइंग होता जा रहा था। मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे डर भी लगा क्योंकि इस तरीके से अगर फोमो बाइंग हो तो कभी न कभी वो करेक्शन दिखाएगा। ऊपर तो गया, मैंने यहाँ पे एग्ज़िट इसीलिए लिया। फिर भी देखिए यहाँ पे एग्ज़िट में भी मुझे कम रिटर्न नहीं मिला। अगर मैं इस लेवल से एंट्री लेवल इस हाई तक देखूँ तो करीबन 20%। एक दिन में 20%, तो सोचिए और क्या चाहिए। तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे एग्जिट किया और आज तक मैंने अभी यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन साइड में गया तो मैंने कोई एंट्री नहीं लिया क्योंकि मैं चाहता हूँ इस लेवल तक आने दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद फिर से अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा मूव मिल सकता है और हायर लेवल तक मैं टारगेट लेकर चलूंगा। तो जब टारगेट बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स आप सभी जानते हैं जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया कोविड के बाद, मुझे लगता है किसी भी ऑटो सेक्टर ने इतना शानदार परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। देखा जाए तो 64 टू 65 टू 67, मतलब 60 लेवल, 60 रुपीज के मतलब लेवल से 600 तक जो जर्नी, करीबन 10 टाइम्स रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 टाइम रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो सोचिए ये जो जर्नी किया, और वो भी देखिए 3 साल के अंदर, कोविड से लेकर आज तक देखे तो 3 साल के अंदर अंदर 10 टाइम्स रिटर्न देना, और वो भी टाटा मोटर्स जैसे कंपनी के ऊपर। तो ये तो मतलब लोगों के सोचने से भी बाहर था, क्योंकि लोगों को यही पता था कि जिस तरीके से टाटा मोटर गिर रहा था, वो छे मतलब वो यही सोच रहा था कि वो टाटा मोटर जिस तरीके से गिरा था वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने उस टाइम में मैंने आपको ये भी बताया था, मैं 75 रुपीज, 70 टू 75 रुपीज इस रेंज में मैंने बाई करके रखा। आज भी मेरा होल्डिंग्स है, मैं अभी तक नहीं बेचा, क्योंकि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ मेरा टारगेट 1000 तक है। मेरा टारगेट 1000 के ऊपर है। मैं टारगेट कहाँ तक दिया मैं आपको दिखाऊंगा। तो 1000 तक टारगेट मैंने क्यों लिया और क्यों रखा वो मैं आपको बता दूं। पहली बात, कंपनी का जो कर्जा था वो आप देखेंगे पहले 5% के ऊपर कर्जा, मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी 5% के ऊपर था। आज 3% के आसपास है। इसका मतलब कर्जा कम किया। उसके साथ साथ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे, ध्यान से देखना। कंपनी पिछले क्वार्टर में देखिए जितने सेल्स किए थे, इस बार सेल्स बहुत ज्यादा हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा। और फर्स्ट टाइम कंपनी क्या किया, पिछले सालों की तुलना से कंपनी डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट किया। आप कहेंगे सर डबल कहाँ से मिला आपको। देखिए 4900 करोड़, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ माइनस में था, वहां से 3000 करोड़ पॉजिटिव में है, तो डबल ही कहूंगा ना। तो लॉसेस से कंपनी जर्नी डबल तक पहुंचाया, और यही कारण है कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। हाँ, आप बोल सकते हैं सर पिछले क्वार्टर में तो ज़्यादा प्रॉफिट था, इस बार कम हुआ। कोई बात नहीं, हर क्वार्टर में प्रॉफिट होगा, ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि गाड़ियाँ कब बेचा जाता है? फेस्टिवल के सीज़न में। और इस टाइम का क्या था? फेस्टिवल था। तो फेस्टिवल के सीज़न में गाड़ियाँ ज़्यादा बेचा गया, तो जिसके चलते हुए कंपनीज़ के ऊपर यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला है। तो 2 पॉइंट्स आप देखेंगे, जैसे फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो फिक्स एसेट कितना हुआ? 19,000 करोड़। जो पिछले साल में कम हो गया था, फिर से उन्होंने रिकवरी किया। और फिक्स एसेट सोल्ड मतलब कुछ कितने एसेट को सोल्ड किया, छोटे-मोटे एसेट को सोल्ड किया। देखिए बहुत बार क्या किया जाता है, सोल्ड भी किया जाता है, क्योंकि पुराना कोई चीज़ अगर उसका काम का नहीं, अगर उसको बेचकर कुछ पैसा भी मिल जाए, तो उसको रख के क्या फ़ायदा? तो इसीलिए वो बेचा जाता है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं स्ट्रांगली बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है और कंपनी अच्छे खासे रिटर्न्स भी यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ। अभी चार्ट पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ किस बेसिस में मैं बुलिश हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ। जो चार्ट पैटर्न किस बेसिस में है, अगर ध्यान से लॉन्ग जर्नी के लिए देखें तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिला। यहाँ पे क्या बना, एक हैंडल बना, सॉरी एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर यहाँ पे बना। उसको ब्रेकआउट भी किया और यहाँ पे देखिए एंटी भी बन चुके हैं।
तो एंट्री लेवल्स के बाद जो टारगेट रेशियो निकल के आ रहा है, करीबन 1150 के आसपास। तो आप कहेंगे सर 1150 क्या जाएँगे? क्या 100% गारंटी है? स्टॉक मार्केट कोई 100% गारंटी लेकर नहीं होता। यहाँ पे आपको हमेशा प्रेडिक्शन करके चलना पड़ता है। अगर आपको भरोसा है कंपनी के ऊपर, अगर आपका बिज़नेस के ऊपर भरोसा है, तो वो कंपनी आज नहीं तो कल प्रॉफ़िट देंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये भी पूछेंगे, मैं जानता हूँ कि सर कब तक टारगेट मिलेगा? यही क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा जाता है। देखिए कब तक टारगेट मिलेगा, ये किसी को पता नहीं होता, क्योंकि टारगेट कब मिलेगा वो तो कंपनी ही डिसाइड करेगा, कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे कि टारगेट कब मिलेगा। अगर देखिए 1 साल में भी अगर टारगेट मिला, 1 साल नहीं चलो 2 साल में भी अगर टारगेट मिला, फिर भी 90% का गेन मतलब मैं 1 साल में 45% का एवरेज मान लूँ, तो भी क्या कम है? बिल्कुल नहीं। तो मैं ऑब्वियसली बुलिश हूँ, तो बाकी आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, इसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं। इस कंपनी का जो कंपटीटर है, उस हिसाब से देखें तो कंपनी टॉप 6 में है। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी टॉप 6 में है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। आरओसी बेस्ट लेवल में नहीं, जितने सारे इसके कंपटीटर है, उससे भी बेस्ट है। और साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी कम है। कंपनी के देखिए क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। 1600 करोड़ से सेल्स बढ़ाकर हो चुके हैं 1800 करोड़ के आसपास। और एक्सपेंस 1400 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1600 करोड़ के आसपास। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 200 करोड़ से बन चुके हैं 190 करोड़ के आसपास। तो हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी 126 करोड़ से प्रॉफिट होकर बन चुके हैं 123 करोड़। तो ये जो जर्नी है ना, ये जो जर्नी है, वो जर्नी पॉजिटिवली जर्नी देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के जो मतलब कैश फ्लो है, उसके बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को मेंटेन्स करते हैं। कंपनी में जो 2 तरीके से चीज़ देखिए, इन्वेस्टर और पेबल्स। यहाँ पे 2 चीज़ क्या है, इन्वेस्टर का मतलब कंपनी कितने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा, मतलब इन्वेस्टर के हिसाब से देखा। और पेबल्स मतलब कितने उन्होंने पेमेंट किया, 11 करोड़ के आसपास पेमेंट किया। उसको ज़्यादा पेमेंट करना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो कुछ पेमेंट्स अभी तक इस बार नहीं किया। कुछ कारण भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ कंपनी के कर्जे के बारे में बात करूँ, तो कंपनी इस बार कितना बोरिंग्स लिया, कंपनी 74 करोड़ के आसपास बोरिंग्स लिया। और इस बोरिंग्स किस लिए लेके लिया गया, वो भी आप देखेंगे। तो कंपनी के इस बार कंपनी ने ट्रेड जो रिसीव किया 800 करोड़ के आसपास। तो इस ज़्यादा ट्रेड रिसीव होने के कारण कंपनी ने कर्जा ले लिया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में तो पैसा होना चाहिए। अगर कंपनी के हाथ में पैसे के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के हाथ में सिर्फ 25 करोड़ पड़े हुए हैं, 26 करोड़ के आसपास पड़े हुए हैं। तो इस केस में तो काम नहीं चलेगा, तो इसलिए कंपनी क्या किया, कर्जा लिया। तो कोई बात नहीं, जब कंपनी की पैरामीटर्स ठीक है, कंपनी का बिजनेस ठीक चल रहा है, तो कर्जा लेने से इनकार नहीं करना चाहिए। तो कंपनीज के ऊपर एक चार्ट पैटर्न मैंने आपको क्रिएट करके दिया था, और वो चार्ट चार्ट पैटर्न अच्छी तरीके से अचीव भी हुआ। और यहाँ पे 15% का इजीली टारगेट मिला। और यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न किस तरीके से था। यहाँ पे एक शोल्डर बना था, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। और मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी किया था, टेलीग्राम में भी मेंशन किया था। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, आपको बहुत बार शायद आपको आप वीडियो देखने में आपको टाइम ना मिले, तो आप टेलीग्राम को वॉच करना, क्योंकि वहाँ पे ज्वाइन होने से आपको फ़ायदा यही मिलता है कि आपको किसी भी लेवल बनते हैं टेलीग्राम में, मैं आपका अपडेट अपडेट कर देता हूँ। ऐसे देखिए लर्निंग पर्पस में मेरा कोई अटेंशन नहीं है, मैं आपको बोलूँ कि बाई है, सेल है, एग्जिट करिए, बाई कर लीजिए। तो ऐसे मेरे कोई अटेंशन नहीं है। मेरा काम है आपको सिखाना। सीख कर काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। अगर सीख कर किसी की बात सुनकर, मेरे बात भी सुनकर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आप सीखिए, आपको खुद का भी दिमाग लगाइए कि हाँ, इस तरीके से ट्रेड बना तो किस बेसिस में टारगेट होगा। देखिए टारगेट इस तरीके से ट्रेड में अच्छी तरीके से इसीलिए मिलता है, क्योंकि जो टॉप लेवल में है, जो हायर लेवल है, उसके बीच में इस तरीके से एंट्री बना। तो जब अंदर एंटी बनते हैं, तो हायर पॉसिबिलिटी है उसको टारगेट अचीव होने में। क्योंकि देखिए जो जर्नी है, इस लेवल से जर्नी भी देखिए किस तरीके से किया। तो मैं एक प्रेडिक्शन कर कर चल रहा था कि ईज़िली टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो टारगेट अचीव भी हुआ और अच्छा खासा शानदार लेवल्स भी बना। अभी एक बड़ा-सा ट्रेड बनेगा, जो ट्रेड मैंने आपको मेंशन भी किया। यहाँ पे एक शोल्डर बना, और देखिए बिग एक हेड बना, और उसके बाद यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट कर रहा है। जब इस लेवल क्रिएट होगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कहाँ पे एंट्री है, मतलब कहाँ पे एंट्री लेवल्स क्रिएट हो सकते हैं और कहाँ पे आपका टारगेट रेशियो बन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो ये एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो कंपनी ने आपको धमाका रिटर्न दिया, मतलब जितने सारे लोगों ने निवेश करके रखा, उसको धमाका रिटर्न दिया। करीबन फंड दुगना कर दिया, 2x कर दिया।
और उसके बाद कंपनी ने जो मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी क्या दिया, बोनस। कंपनी का 8 अगस्त मतलब आज के दिन ही कंपनी का लास्ट डे था बोनस पाने का। तो मैं इतने दिनों से आपको इस कंपनी के बोनस के बारे में बता रहा था। तो जितने सारे दोस्त बोनस के लिए निवेश करके रखे हैं, उसको 1 हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर-अंदर आपका डीमैट अकाउंट में बोनस ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर अगर बोनस ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ आपका जो डीमैट अकाउंट है जिस कंपनी के माध्यम से, उस स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी को फ़ोन करके ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा। ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोलूँगा। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। मेरा काम है आपको सारी जानकारी देना, निवेश करना आपके हाथ में है, टोटली आपके हाथ में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।